हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है जाकिर अयूब। शेयर स्टडी की इस नई सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज से हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक्स कवर करना शुरू कर रहे हैं और आज के पहले लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए इन एग्जाम्स में स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा। इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस्ड टॉपिक्स तक सब कुछ डिटेल में समझाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं नंबर सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स और उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अपने पेन और नोटबुक निकालिए और तैयार हो जाइए क्योंकि आज का सेशन होने वाला है बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम का जो है इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें हम कुछ कंसेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। नंबर क्या है? नंबर जो है ये डिनोट किया जाता है एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स से, जिसको हम न्यूमरल बोलते हैं। नंबर इन शॉर्ट इज डिनोटेड बाय अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स, ठीक है, जिसको हम न्यूमरल बोलते हैं। अब न्यूमरल क्या है? न्यूमरल एक सिंबल है या नेम है जो कि नंबर्स के लिए स्टैंड करता है, जिसको हम नंबर बोलते हैं, ठीक है। एंड नंबर सिस्टम इज़ ए राइटिंग सिस्टम। अब नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम जो है राइटिंग सिस्टम है जिसमें हम नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं। और ये नंबर सिस्टम जो है ये हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स देता है, सेट ऑफ सिंबल्स एंड सेट ऑफ रूल्स देता है, जो कि हमें हेल्प करते हैं रिप्रेजेंट करने में और मैनिपुलेट करने में नंबर्स को। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, अगर हमें कोई बोलेगा कि नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम इन शॉर्ट है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं। यानी ये एक ऐसा राइटिंग सिस्टम है जिसको हम नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं और ये हमें कुछ सेट ऑफ सिम्बल्स यानी जैसे 0 1 2 3 4 ये सिम्बल्स है, ठीक है। ये हमें कुछ सेट ऑफ सिम्बल्स देता है और रूल्स देता है ताकि हम नंबर्स को रिप्रेजेंट और मैनिपुलेट कर सकें। अब डिजिट क्या है? डिजिट जो है एक सिंगल सिंबल है। ये एक सिंगल सिंबल है जो कि हम यूज़ करते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में। यानी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में जो हम सिंबल यूज़ करते हैं उसी को हम कहते हैं डिजिट, एक पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में। इन हिंदू अरेबिक सिस्टम में हमारे पास 10 डिजिट्स है, ठीक है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास है 10 डिजिट्स हिंदू अरेबिक सिस्टम में। अब जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये द फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू हम किसको कहते हैं? फेस वैल्यू आप सिंपल समझ सकते हो, ये डिजिट का अपना वैल्यू होता है, ठीक है। एक डिजिट का न्यूमरल में जो डिजिट होता है उसका अपना वैल्यू जो होता है उसको हम कहते हैं फेस वैल्यू। चाहे वो किसी भी प्लेस पे हो, चाहे वो 1th प्लेस पे हो, 10th प्लेस पे हो, ठीक है, किसी भी प्लेस पे हो, उसको जो है जो उसका वैल्यू होगा, जो उसका अपना वैल्यू होगा, इट इज़ ओन वैल्यू होगा, ठीक है, अपना वैल्यू होगा, उसी को हम कहते हैं फेस वैल्यू। जैसे कि इस न्यूमरल में जैसे एक न्यूमरल है 6872, ठीक है। इसमें जो है 2 है 1th प्लेस पे, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो 2 ही होगा। 7 है 10th प्लेस पे, इसका वैल्यू जो है वो 7 ही होगा। इसी तरह से 8 का वैल्यू 8 ही होगा, 6 का वैल्यू 6 ही होगा। तो इसी को हम कहते हैं फेस वैल्यू। उसके बाद जो है प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू जो है ये एक वैल्यू है, ठीक है, डिजिट का। Value of a digit, place value of a digit in a numeral is the value it holds based on its position within the number। place value जो है डिजिट का क्या वैल्यू है, लेकिन किस बेस पे? पोजीशन के बेस पे, ठीक है, बाकी सब बेस पे नहीं। फेस वैल्यू तो अलग है, उसका अपोजिट है प्लेस वैल्यू। यानी डिजिट का क्या वैल्यू है, कौन सा वैल्यू ये होल्ड करता है इस बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन, जो इसकी पोजीशन होगी एक नंबर में, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे जो है दो पर्सन है, 1 2। अब जो ये वाला पर्सन है, ठीक है, इसके पास पोजीशन तो कोई नहीं है, ठीक है। जैसे इसके पास जॉब नहीं है लेकिन ये वर्क करता है, ठीक है, ये एक वर्कर है। आप यहाँ पे समझ सकते हो ये जो है ये वाला पर्सन ये वर्कर है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। इसके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टर्स अच्छे हैं। और ये दूसरा जो है इसके पास ये रिच है, ठीक है, इसके पास पोजीशन है। जैसे इसके पास कोई गवर्नमेंट जॉब है लेकिन इसके पास जॉब नहीं है। अब अगर हमें फेस वैल्यू देखना होगा तो फेस वैल्यू में हम ये दूसरा पर्सन जो है इसके पास जॉब है, कुछ भी हो, चाहे वो कितना भी अमीर हो, ठीक है, हम पोजीशन नहीं लेते हैं फेस वैल्यू में। फेस वैल्यू में सिर्फ हम इतना देखते हैं कि ये
इसका क्या वैल्यू है। मतलब हम इसका देखेंगे कि ये इसके कैरेक्टर्स कैसे है, ये इसका कलर कैसा है, ठीक है, ये सब जो है ये सब हम देखेंगे। लेकिन प्लेस वैल्यू में हम क्या देखेंगे कि इसकी जॉब है, यानी फेस वैल्यू में इसको इम्पोर्टेंस मिलेगी और प्लेस वैल्यू में इस वाले को इम्पोर्टेंस मिलेगी जिसकी पोजीशन अच्छी हो, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब हम फेस वैल्यू में अगर हमें फेस वैल्यू लेना हो तो हम इस पर्सन को वैल्यू देंगे, ठीक है। अगर हमें प्लेस वैल्यू लेना हो तो हम इस वाले पर्सन को वैल्यू देंगे। इसी तरह से अब प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू जो है ये एक वैल्यू है जो कि एक डिजिट जो है होल्ड करता है जो कि इसकी पोजीशन हो, बेस्ड ऑन इट इज पोजीशन। जैसे हम कुछ टॉपिक्स जो है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट है। प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0 एट वट एवर प्लेस इट मे बी। प्लेस वैल्यू जो है 0 का क्या प्लेस वैल्यू होगा, 0 का 0 ही होगा, ठीक है। चाहे ये किसी भी पोजीशन पे हो, इसका वैल्यू हमेशा 0 ही होगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 1 डिजिट, अगर हमें 1 डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना हो तो हम लिखेंगे 1 डिजिट इंटू 1, ठीक है। अगर हमें 10 डिजिट का प्लेस वैल्यू लेना हो तो हमें लिखना है 10 डिजिट इंटू 10। इसी तरह से 100 डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 100 डिजिट इंटू 10 नहीं है यहाँ पे, ये है 100, ठीक है, इंटू 100। तो इसी तरह से हम एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। एक न्यूमरल है 70984, ठीक है। अब हम देखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या है। जैसे यहाँ पे 4 जो है ये प्लेस वैल्यू पे है, ठीक है। हम करेंगे 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या है, 8 का प्लेस वैल्यू है 8 इंटू 10, ठीक है, क्योंकि ये 10 प्लेस पे है। इसी तरह से 9 का प्लेस वैल्यू होगा 9 इंटू 100, ठीक है, वो हो गया 900। तो उसी तरह से 0, अब 0 का तो कोई मतलब इसका प्लेस वैल्यू 0 ही होगा, तो ये जो है ये ऑलवेज 0 ही रहेगा। इसी तरह से प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज इक्वल टू 7 इंटू 10,000, इसी वो हो गया 70,000। तो ये जो है ये इसका प्लेस वैल्यू है। इसमें एक और कंसेप्ट आता है बेस, यानी रेडियस। बेस या रेडियस हम किसको बोलते हैं। बेस आप समझ सकते हो, बेस यानी ये तो मतलब वर्ड ही है बेस। इसकी बेस क्या है, बेस यानी फाउंडेशन क्या है नंबर सिस्टम की, फाउंडेशन क्या है नंबर सिस्टम की। द नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स, बेस जो है ये एक नंबर होता है, मतलब यूनिक डिजिट्स का नंबर होता है इंक्लूडिंग 0, जिसमें 0 भी आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ से जो कि हम नंबर सिस्टम में यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम डेसिमल नंबर सिस्टम लेते हैं, डेसिमल सिस्टम जो है बेस 10 है, ठीक है। अब ये यूनिक डिजिट्स का मतलब ये यूनिक डिजिट्स होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो है ये डेसिमल नंबर सिस्टम होता है में आता है, ठीक है, जो कि बेस 10 है। इसी तरह से बाइनरी इज बेस 2, इसमें 2 डिजिट्स आते हैं 0 एंड 1। इसी तरह से ऑक्टल इज बेस 8 एंड हेक्साडेसिमल इज बेस 16। एक्चुअल में बेस जो है इन सिंपल हम समझ सकते हैं, बेस जो है फाउंडेशन है नंबर सिस्टम की, ठीक है। यानी बेस से ही हमें पता चलता है कि इस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होंगे। जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें हमें पता चलता है कि बेस 10 है, यानी इसके 10 डिजिट्स है, 10 बेस है। तो इसी तरह से जो है बाइनरी में 2 डिजिट्स है, ठीक है, यानी बेस 2 है। तो ये एक्चुअली में यही है कि फाउंडेशन है नंबर सिस्टम का, कि फाउंडेशन क्या है नंबर सिस्टम की, वो हमें बेस बताता है या रेडियस। अब हम देखेंगे टाइप्स क्या है नंबर सिस्टम के। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन हम यहाँ पे 4 ही डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही 4 जो है इंपॉर्टेंट है। कुछ अदर्स भी है, जैसे ये बेस 1 हो गया, नॉन स्टैंडर्ड बेस है, लार्ज बेस सिस्टम है, बहुत सारे हैं, ठीक है। ये सब हमें डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यही 4 जो है ये इंपॉर्टेंट है। डेसिमल सबसे पहले जो नंबर सिस्टम आता है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि बेस 10 है, इसकी बेस 10 है। ये जो है ये नंबर सिस्टम एवरीडे यूज़ करते हैं, यानी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। ये 10 डिजिट्स यूज़ करता है, इसमें 10 डिजिट्स आते हैं, ठीक है, 0 to 9, एंड द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन। और हर किसी डिजिट का वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है इसकी क्या पोजीशन है। उसी तरह से बाइनरी ये बेस 2 है, इसमें हम 2 ही जो है डिजिट्स यूज़ करते हैं, 0 and 1। ये जो है ये प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं, ये कंप्यूटर जो है ये लैंग्वेज जो है कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं उसको हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम उसमें यूज़ किया जाता है। उसी तरह से ऑक्टल, इसमें है बेस 8, ठीक है, यानी 8 डिजिट्स का यूज़ किया जाता है, 0 to 7।
इसमें 8 डिजिट्स जो है यूज़ किए जाते हैं 0 to 7। ये कॉमन नहीं है, ठीक है, जैसे कि अब डेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया, उनकी तरह ये नंबर सिस्टम जो है यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है ये कॉमन नहीं है। ये हैंडी हो सकता है, ठीक है, ये हेल्पफुल हो सकता है प्रोग्रामर्स के लिए कई बार, समटाइम्स। तो उसके बाद जो है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में हम बेस 16 जो है यानी 16 डिजिट्स यूज़ किए जाते हैं। एक तो इसमें न्यू नंबर्स आते हैं 0 to 9 और अल्फ़ाबेट्स आते हैं A to F यानी ABCDEF, ये जो है ये इसमें आते हैं। ये अनदर फेवरेट है प्रोग्रामर्स के लिए, क्योंकि ये जो है ये उनको हेल्प करता है, ठीक है, ये उनको अलाउ करता है लार्ज नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में इन ए कॉम्पैक्ट वे में रिप्रेजेंट करने के लिए, लार्ज नंबर्स को कॉम्पैक्ट वे में रिप्रेजेंट करने के लिए उनके लिए ये हेक्साडेसिमल बेस 16 नंबर सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि हेक्साडेसिमल क्या होता है, ठीक है, हम समझते हैं ऐसे। हम यहाँ पे एक पेज है, ठीक है, यहाँ पे जो है एक पेज है, जैसे देखो यहाँ पे इसका कलर हम चेंज करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, देखो अगर हमें इसका कलर देना हो हम लिखेंगे यहाँ पे COLOR कलर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर एग्जांपल रेड, तो ये हो गया रेड इसका कलर। लेकिन जैसे देखो इससे देखते हैं बैकग्राउंड कलर, हम बैकग्राउंड कलर COLOR, ठीक है, कलर चेंज करेंगे इसका, तो हम लिखेंगे रेड, ये तो हो गया रेड। लेकिन हम ऐसे नहीं, प्रोग्रामर्स जो है यानी डेवलपर्स जो है वो ऐसे नहीं लिखते हैं रेड ग्रीन ब्लू, क्योंकि वो जो है मतलब वो कॉम्पैक्ट वे में लिखते हैं। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे, अगर हमें रेड लिखना हो हम लिखेंगे यहाँ पे हैश, ठीक है, हैश टैग लिखेंगे, हैश लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे रेड के लिए हम लिखेंगे F, पहले तो F आएगा और 0 0, ठीक है। देखो ये कितना मतलब ये जो है ये कॉम्पैक्ट वे में आ गया। इसी तरह से अगर हमें चेंज करना हो, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, देखो F21 2 भी आएगा, 2 3 2 4 भी आएगा, ठीक है। F1 A to F हम देखेंगे आते हैं कि नहीं। यहाँ पे आप फोकस करो, जहाँ पे ये मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, A भी आता है, B भी आता है, C D E F G नहीं आएगा, ठीक है, F तक आएगा, क्योंकि हम जो है वहाँ पे देख चुके हैं कि A to F जो है एक तो इसमें 0 to 9 आता है और A to F आता है। हम यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं और F भी लिख सकते हैं, लेकिन G अगर हम लिखेंगे तो नहीं आएगा। अगर हम E लिखेंगे तो वो आएगा, क्योंकि ये बिटवीन आता है, इसमें A और F के बिटवीन में आता है, मतलब इनके दरमियान में आता है। तो ये जो है ये हेक्साडेसिमल था। अब हम इसको जो है थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम जो है ये बेस 10 है, ठीक है, इसमें 10 डिजिट्स यूज़ किए जाते हैं। इसमें जो है 0 to 9 डिजिट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम है जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। ईच प्लेस वैल्यू इज़ ए पावर ऑफ 10। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो है हर किसी का जो प्लेस वैल्यू होता है वो पावर ऑफ 10 होता है। जैसे यहाँ पे एक डेसिमल है 345 जो कि रिप्रेजेंट करता है 3 times 10 raised power 2, ठीक है, 4 times 10 raised power 1 और 5 times 10 raised power 0। यहाँ पे जो है ये हम लिख सकते हैं 0 1 2, ठीक है। अब जो है यहाँ पे 3 रिप्रेजेंट करता है 3 times 10 raised power 2, ठीक है, और 4 रिप्रेजेंट करता है 4 times 10 raised power 1 एंड 5 रिप्रेजेंट करता है 5 times 10 raised power 0। 3 जो है यहाँ पे 3 हंड्रेड्स प्लेस पे है, जिसका मतलब है 3 into 10 raised power 2, ठीक है, वो हो गया 300। 10 raised power 2 आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, जो मैथ में नए हैं उनको नहीं पता होगा, या तो वो भूल चुके होंगे। देखो हम लिखते हैं 10 raised power, यहाँ पे आ गया 10 raised power 2, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है 10 into 10 सॉरी 10 into 10 यानी 2 times 10, ठीक है, 2 times 10। इसी तरह से अगर अब अगर 10 into 5 10 raised power 4 होगा, तो इसका मतलब होगा 10 into 10 यानी 4 times 10 उनको मल्टीप्लाई करना। तो इसी तरह से ये जो है 10 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ ट्वाइस,
यानी 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है अपने आप से, तो वो जाके बनता है 300। इसी तरह से 4 जो है ये 10th प्लेस पे है, जिसका मतलब है 4 इंटू 10 रेज़ पावर 1 इज़ इक्वल टू 40, वो हो गया 40। इसी तरह से 5 जो है वो 1st प्लेस पे है, विच मीन्स 5 इंटू 10 रेज़ पावर 0। आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी होगी, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1, आपने 10th में भी पढ़ा होगा। जिस किसी पे भी रेज़ पावर 0 होगा, ठीक है, जिसकी पावर 0 होगी वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। जैसे 5 इंटू 10 रेज़ पावर 0, 10 रेज़ पावर 0 यानी 1 इज इक्वल टू 1। इसका जो है 5 इंटू 1 होगा तो वो गया 5। एडिंग द वैल्यूज़ ऑफ ईच प्लेस टुगेदर, यानी ये हर किसी प्लेस की जो वैल्यू होगी उनको ऐड सम करने से जो वैल्यू आएगी वही ये डेसिमल होगा, ठीक है। जैसे 345 इज़ इक्वल टू 300 प्लस 40 10 प्लस 5 1। तो यही था डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी डेसिमल नंबर सिस्टम इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, इसमें डिजिट्स हम यूज़ करते हैं 0 to 9। ये मोस्ट कॉमन है जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। हर किसी डिजिट का जो प्लेस वैल्यू होगा वो पावर ऑफ 10 होगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट क्या होता है? डेसिमल पॉइंट जो है ये एक डॉट है, जैसे डॉट है बिटवीन द होल नंबर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट के दरमियान जो डॉट होता है उसी को हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। एग्जांपल से समझते हैं 34.5। 34 जो है इसमें हम देख सकते हैं 34 जो है ये होल नंबर पार्ट है, ये वाला जो है ये डेसिमल 34 ये है होल नंबर पार्ट। 0.5 जो है ये है डेसिमल पार्ट, ठीक है। यानी 5 जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, सॉरी 34 है होल नंबर पार्ट, 5 है फ्रैक्शनल पार्ट, और इसके बीच में जो है ये डॉट ये है डेसिमल पॉइंट, ठीक है। द पोजिशन सक्सेस टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट रिप्रेजेंट्स यूनिट्स, टेन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड सो ऑन। जो पोजिशन है लेफ्ट यानी डॉट के लेफ्ट में, यहाँ पे तो डॉट है ये 4, इसके लेफ्ट में 4 है 3 है, वो रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट्स, टेन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। आपने पढ़ा होगा 1 10 100 थाउजेंड्स, ठीक है, वो यही रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट गोज बिटवीन 1s एंड 10s। डेसिमल पॉइंट जो है ये 1s और 10th के दरमियान होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे चार्ट पे देखते हैं डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, इसके लेफ्ट साइड जो है जो पोजीशंस है वो होते हैं 1s 10s 100s थाउजेंड्स, और इसके राइट साइड जो पोजीशंस होते हैं वो होते हैं 10th 100th थाउजेंड्स, ठीक है। और ये जो डेसिमल पॉइंट आता है ये आता है किन के दरमियान, किन के बिटवीन आता है, 1s और 10th के मिडल में आता है, ठीक है, इनके दरमियान आता है, उसी को हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट, ठीक है। इसके राइट में आता है 10th 100th थाउजेंड्स, लेफ्ट में आता है 1s 10s 100s थाउजेंड्स, ठीक है। इसी तरह से जो है कुछ और कॉन्सेप्ट्स है। हमने प्लेस वैल्यू जो है ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। प्लेस वैल्यू भी और फेस वैल्यू डेसिमल पॉइंट ये एक्सप्लेन किए गए हैं। और अब जो है डेसिमल फ्रैक्शंस जो है डिस्कस करना है। डेसिमल फ्रैक्शंस एक्चुअल में है क्या? डेसिमल फ्रैक्शंस ये नंबर्स है जो कि लेस देन 1 होते हैं, ठीक है। ये मतलब डेसिमल फ्रैक्शंस वो नंबर्स है जो कि लेस देन 1 है, एक से कम है। एक्सप्रेस्ड यूजिंग डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ये जो है ये एक्सप्रेस किए जाते हैं डिजिट्स यूज़ करके, ठीक है। हम डिजिट्स यूज़ करते हैं एक्सप्रेस्ड यूजिंग डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आते हैं उन्हीं से हम ये एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे ये जो हमने 34.5 है, ठीक है, 0.5 के बाद यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आते हैं हम उन्हीं से ये रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे 0.5 जो है ये डेसिमल फ्रैक्शन है। ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ ए होल। अब फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन जो है रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ ए होल, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे ये सर्कल है, इसको हम 2 हिस्से जो है मिडल में करेंगे, तो ये वाला जो पार्ट है हम अलग लेते हैं, ये हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। ये पार्ट है इस होल का, मतलब
ये सारा जो है इसका जो पार्ट है इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, जनरली फ्रैक्शन हैज़ टू पार्ट्स, लेकिन फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर आपको पता ही होगा, न्यूमरेटर यानी जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2। न्यूमरेटर इसमें 4 हो गया जो कि टॉप पे होता है, टॉप पे जो मतलब डिजिट होता है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और बॉटम पे जो होता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। इसी तरह से द फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 10 और मल्टीप्लाइज ऑफ 10 सच एज 100,000 10,000 आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शन। अब जो है जिन फ्रैक्शंस में, ठीक है, डिनोमिनेटर यानी डिनोमिनेटर क्या होता है, ये वाला, ठीक है, नीचे वाला जो 2 है, ठीक है, बॉटम पे जो होता है। द फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 10, वो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर 10 होता है या इसके मल्टीप्लाइज होता है। इसके मल्टीप्लाइज मतलब 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, ये इसके मल्टीप्लाइज है, उसी को हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0.1, ये जो है ये डेसिमल फ्रैक्शन है। इसी तरह से 2 डिवाइडेड बाई 100, ये जो है ये मल्टीप्लाई है 10 का, ठीक है, 10 के बहुत सारे मल्टीप्लाइज है, 10, 100, ठीक है, 100,000, 10,000, ठीक है। इसी तरह से 2 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.2, 7 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.007। तो ये जो है इसी को हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। आप इन शॉर्ट समझ सकते हो, डेसिमल फ्रैक्शंस वो नंबर्स है जो कि लेस देन 1 होते हैं। ये इनको हम एक्सप्रेस करते हैं डॉट के बाद, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जो राइट में नंबर्स आते हैं उसको, उन्हीं को हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी हम वही पे ये रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन होता है एक पार्ट, ठीक है, पार्ट होता है होल का, ठीक है, पार्ट ऑफ ए होल। जनरली फ्रैक्शन हैज़ 2 पार्ट, फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब जो फ्रैक्शन जिसमें फ्रैक्शन जो है, अब जो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल टू होगा 10 के या उसके मल्टीप्लाइज के, जैसे 100,000, 10,000, उसी को हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। ओके, अब जो है कंडीशंस क्या है डेसिमल फ्रैक्शंस के लिए। अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम होगा, यानी उनके वैल्यूज़ जो है सेम होंगे, देन द फ्रैक्शन इज़ 1। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 लेते हैं हम, 2 डिवाइड बाई 2, ये तो एक तो इसमें न्यूमरेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो यहाँ पे हम ये कट करेंगे, ये कट करेंगे, इनके वैल्यूज़ ऑलवेज इक्वल टू 1 होंगे, ठीक है। अगर ये दो जो है न्यूमरेटर भी सेम होगा, डिनोमिनेटर भी सेम होगा, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होंगे, तो फ्रैक्शन क्या होगी, ऑलवेज इक्वल टू 1, ये आप याद रखना। इफ न्यूमरेटर इज 0 देन द फ्रैक्शन इज 0। अब अगर न्यूमरेटर 0 होगा, जैसे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे जो है 2 है, तो फ्रैक्शन जो है ऑलवेज होगी 0, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑलवेज 0 रहेगी। अब अगर डिनोमिनेटर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं हम, अब अगर डिनोमिनेटर यहाँ पे 2, यहाँ पे जो है न्यूमरेटर 2 है लेकिन डिनोमिनेटर 0 है, तो ये जो है ये होगी इन्फिनिटी, ठीक है, ये जो है ये इन्फिनिटी बनेगी। इफ डिनोमिनेटर अगर 0 होगा, फ्रैक्शन जो है इन्फिनिटी पे जाएगी। ए डेसिमल फ्रैक्शन इज नोन एज रिकरिंग डेसिमल। एक डेसिमल फ्रैक्शन को हम रिकरिंग डेसिमल बोल सकते हैं जब व्हेन द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल कीप्स ऑन रिपीटिंग, जब डिजिट्स जो है डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट होते हैं, हम रिकरिंग डेसिमल किसको बोलते हैं, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 3.333, ठीक है, ये जो है मतलब ये डिजिट जो है 3 डिजिट जो है रिपीट होता है डेसिमल पॉइंट के बाद, इसको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। इसी तरह से प्लेस वैल्यू हम देखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होता है डेसिमल फ्रैक्शन के। द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 0.25 इज 100। हम देखेंगे 5 का जो है प्लेस वैल्यू क्या है 0.25 में। तो हम जब ये प्लेस वैल्यू चार्ट यूज़ करेंगे, डेसिमल पॉइंट तो यहाँ पे है, डेसिमल पॉइंट के बाद आता है 2, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद आता है 2, यहाँ चार्ट में देखेंगे डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, उसके बाद आता है 10th, तो यहाँ पे मतलब 2 है 10th प्लेस पे।
अब 5 आता है तो यहाँ पे टेंथस के बाद आता है हंड्रेडथस, तो 5 जो है वो है हंड्रेडथस प्लेस पे, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ हंड्रेडथस। ठीक है, हम जो है मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद हम लेफ्ट टू राइट आता है टेंथस, हंड्रेडथस, थाउजेंडथस इस प्लेस वैल्यू चार्ट में। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद अब जो है अगर हमें रिमूव करना होगा डेसिमल पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल 0.081 में हमें डेसिमल पॉइंट जो है रिमूव करना होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को बाय द पावर ऑफ 10 टू शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट टू द राइट अंटिल इट बिकम्स ए होल नंबर। हम इस नंबर को जो है मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऑफ 10 से, ताकि ये जो डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाए राइट की तरफ, ताकि ये होल नंबर बने। ठीक है, सिंस 0.081 इसके जो है 3 डेसिमल प्लेसेस है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस है, 1 2 3। ठीक है, ये जो है 3 प्लेसेस है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़्ड पावर 3, वो होता है 10 यानी 1000 से होता है। ठीक है, वो 1000 के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे 10 रेज़्ड पावर 3 क्या होता है, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 10, एक तो 10 इंटू 10 तो हो गया 10 इंटू 10, वो हो गया 100। ठीक है, अब जो है 100 को हम करेंगे इंटू 10, वो क्या हो गया, वो हो गया 1000, तो यही यहाँ पे 1000 है। सो 0.081 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, वो आता है 81। तो यही था डेसिमल पॉइंट, डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। और अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक है, ये जो है ये हम अगली लेक्चर सीरीज़ में देखेंगे, क्योंकि आपने जो है व्हाट्सएप पे चूज़ किया है। ठीक है, आपकी वोटिंग की वजह से हमें जो है 25 से लेकर 30 मिनट्स तक वीडियो लेक्चर जो है वो उसकी ड्यूरेशन यही रखनी है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।